नमस्कार। दिल्ली को मिला नया पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना और दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार की नींद हो गई खराब। अरे भैया, आपकी सरकार ने, केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में पास करवाया कि भैया ये पुलिस कमिश्नर हमको नहीं चाहिए, आर के अस्थाना हमको नहीं चाहिए। अरे क्यों भाई, क्यों नहीं चाहिए? केंद्र सरकार ने उसको अपॉइंट किया है। भैया वो जो नहीं चाहिए उसके पीछे जो कारण दिया वो तो हम सुनाएंगे ही, लेकिन पहले ये आप सुन लीजिए कि पीछे बात क्या हो सकती है। ये राकेश अस्थाना जो हैं पुलिस कमिश्नर जो बने हैं दिल्ली के, उन्होंने अपना ले लिया, गार्ड ऑफ ऑनर ले लिया और वो अभी तत्काल आज की तारीख में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के पुलिस के मुखिया हैं। ये 1984 कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, गुजरात कैडर के। एक तो सबसे पहली बात वही थी। और आप लोग सुने होंगे कि सीबीआई के जो चीफ थे आलोक वर्मा, उन्होंने कुछ गड़बड़ी, करप्शन क्या किया था, नहीं किया था, उसके साथ इनको ये राकेश अस्थाना जी को स्पेशल डायरेक्टर बना के भेज दिया गया था, बना दिया गया था। बड़ा उस समय विवाद हो गया था। कुछ दिन पहले तो आप देखे थे ना, यह किसान आंदोलन में दिल्ली को अभी भी जाम किए हुए हैं, क्या कहते हैं। और दिल्ली की जो पुलिस थी वो एक समय ऐसा लगा कि उसको झपटी लेगी टिकट को, लेकिन उसको खाना पीना, राशन जगह मुहैया सब करा रहे थे केजरीवाल तो वो सब करते हैं। जो मोदी के विरोध में हो, जो सरकार के विरोध में हो, पॉलिटिकल पार्टी हैं, विरोध में हैं तो करेंगे, वो तो खैर वो कोई बातचीत का मुद्दा ही नहीं है। लेकिन इस राकेश अस्थाना जी से क्या है, इतना पंगा क्यों है, इतना डर क्यों है कि जाकर के विधानसभा तक में इनकलाब कर दिया और कि मैं एक पुलिस कमिश्नर को रिप्लेस करो, इसको दिल्ली का मुखिया, पुलिस का मुखिया मत बनाओ। इसके लिए इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं भाई? थोड़ा सा पीछे भी देखना पड़ेगा आपको। राकेश अस्थाना वही हैं जो गोधरा कांड जो हुआ था ना, जो कार सेवकों को, राम भक्तों को एक मुसलमान की भीड़ ने रेल के डिब्बे में बंद करके रुई में पेट्रोल भिगो के आग जला दिया था डब्बे को। 59 लोग मारे गए थे, जिसमें औरतें बच्चे भी थी। उसकी जो जांच हुई थी ना, ये राकेश अस्थाना के यही इंचार्ज थे। राकेश अस्थाना उस समय डीआईजी थे रेलवे और क्राइम के। राकेश अस्थाना जी के रिटायरमेंट में बस 3 दिन रह गए थे, तो अमित शाह जी ने इनको पूरे 1 साल तक के लिए इनका टेन्योर बढ़ा दिया। अब ये दिल्ली को तो ठीक करना होगा ना। अब योगी जी हैं यूपी में, तो वहाँ तो बक्कल उतार नहीं सकते, दिल्ली राजधानी है, सब कुछ कर लेते हैं। अरे भैया, 16 जून को एक बार फिर इन्होंने आप सरकार ने, केजरीवाल ने ये इनकलाब कर दिया था। क्या कहते हैं, गवर्नर को लिख के भेजा था कि भैया वो पैनल ऑफ लॉयर्स नहीं चाहिए जो किसान आंदोलन में जो पकड़े गए हैं, जो इनकलाब जिंदाबाद कर दिया था, ट्रैक्टर घुसा लाए थे और निशान साहिब या फिर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया था, कहाँ और लाल किले तक पहुंच गए थे। उसमें जो पकड़े गए हैं उनके ऊपर तो केस मुकदमा भी चल रहा है ना। तो करने चाहिए हमको तो सरकारी वकील जो करेगा हमारा वही करेगा। हमको अलग से कोई नहीं चाहिए पैनल एडवोकेट्स का उन लोगों के लिए। और उस पर ये आ लिया, राकेश अस्थाना को भेज दिया अमित साहब ने। तो दर्द तो है। उन लोग साफ कहते हैं कि आदमी दिल्ली का तो है नहीं भैया, दिल्ली के क्राइम को कैसे समझेगा, दिल्ली की क्राइम की व्यवस्था को कैसे समझेगा कोई आईपीएस। राकेश अस्थाना ये बोल रहे हैं, आपके लोग, केजरीवाल उसके लोग विधानसभा में चिल्ला रहे हैं, उसके लोग, कि भैया ये तो विवादास्पद है, ये तो दिल्ली को समझेगा नहीं। ये नियुक्ति न केवल असंवैधानिक है, बल्कि ये माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना भी है। मैं वो नोटिफिकेशन देख रहा था, तो नोटिफिकेशन में ये कह रहे हैं कि स्पेशल पर्पस से। अब ये स्पेशल पर्पस किसका है? ये दिल्ली की जनता का है
या माननीय प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर का है, लेकिन जिस तरह से ये नियुक्ति की गई वो दिखाता है ये उनकी ह्यूमर फैंसी है। तो ये स्पेशल केसेस नहीं, ये स्पेशल मिशन पे भेजा गया है इनको कि उनके खिलाफ कोई मामला भी दर्ज हुआ। अब आपके पास 3 मिनट का समय। अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी। मैं इस रिकॉर्ड के ऊपर लाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2008 में अहमदाबाद में जो बम ब्लास्ट हुआ उसके दोषियों को भी राकेश अस्थाना जी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा। 22 दिन के अंदर मामले को सुलझा लिया। इस सदन को राकेश अस्थाना जी को बधाई देनी चाहिए। ये तो आपके विरोध में काम करेगा, ये तो सरकार को काम नहीं करने देगा। अरे भैया, लॉ जो है, कानून व्यवस्था जो है वो अभी सेंट्रल के हाथ में नहीं, दिल्ली तो राजधानी भी है ना, क्यों परेशान हो रही हो भाई? क्या जल्दबाजी पड़ी थी एकदम से कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पे की गई? कहीं अन्य प्रदेश से एक ऐसे व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को लाने का कोशिश किया गया जिसका पूरा का पूरा चरित्र दागदार रहा है, जिसका पूरा का पूरा चरित्र राजनैतिक विद्वेषों से युक्त रहा है। ये राकेश अस्थाना ने नींद उड़ा दी है केजरीवाल की, आप सरकार की। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसे सोचने समझने के लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं। आप सब समझते होंगे, जितनी बात मैंने कही है वही काफ़ी है। यह जो है ना, सुशांत सिंह राजपूत का जो था ना, उसमें जो ड्रग एंगल था, उसमें बड़े बड़े लोग को जो पकड़ाए थे, तब ये राकेश अस्थाना जी की वजह से ही हुआ है। और एक राकेश अस्थाना जी की एक बात और भी मैं कहूँ, ये लोग इतना चिल्ला रहे हैं ना, मनमोहन सिंह, यूपीए की जो दूसरी सरकार थी जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय इनको मेरिटोरियस पुलिस ऑफिसर का सेवा मेडल भी मिला था पुलिस का। तो भैया, ये तो अवार्डेड आदमी भी हैं, ऐसा थोड़ी है कि कूद के आ गए हैं। और इनको ऐसी एक्सटेंशन दिया जा रहा है, ब्लू आइड ऑफिसर ऑफ मोदी, ऐसा कह रहे हैं। अरे भैया, जो राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के हित में काम करता है, सरकार के साथ चलता है, कानून व्यवस्था बना कर रखता है, वो ब्लू आइड है तो क्या प्रॉब्लम है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब और उनकी टीम की नींद हराम हो गई है राकेश अस्थाना पुलिस कमिश्नर के नाम से। और वो इसीलिए हुई है कि शायद वो आने वाले दिनों में वो सब ना कर पाएँ, दिल्ली को बेचैन नहीं कर पाएँ, दिल्ली को रेस्टलेस नहीं बना सकें। ये जो किसान जो कुछ करने के लिए मूड में हैं और वो धरना प्रदर्शन के सब अपना संसद लगाने लगे हैं, इतना तारीख को ये ट्रैक्टर ले जाएंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे, ये सब शायद उस पर एक बारगी से, एक झटके से बैन लगा दिया होगा, एक झटके से कंट्रोल करने का एक पुर्जा जो है पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली के रूप में भेज दिया अमित शाह ने राकेश अस्थाना को। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आगे आगे होता क्या है। दिल्ली तो सबकी है, राजधानी है और दिल्ली सरकार की भी है। चलिए देखते हैं क्या होता है। हम तो राष्ट्रवादी चैनल है, साथ मिलके बोलिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this. Subscribe, click on the bell to turn on notifications.